लिखिए चैप्टर 12। चैप्टर कौन सा? 15 है कौन सा चैप्टर? खत्म हो गया बालक चैप्टर वो। 15.3 सिलेबस में नहीं है बालक, 15.2 तक सिलेबस है बस। लिखिए मैथ्स क्लास कौन सी बालक को? मैथ्स है बच्चों, क्लास 11th है। सही भाई। चैप्टर कौन सा? 15 14 नई बुक है 14 पुरानी 15। प्रायिकता, प्रायिकता क्या 15 है 16 है? मैं गधे, 14 16 कैसे हो जाएगा? ये तो 14 है, ये फिर 16 है बच्चों। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसका नाम चैप्टर अच्छा है बच्चों, सेम 12th में ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को, सेम ऐसे ही, बस थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी है क्या वो समझना, माना कोई घटना कोई इवेंट होने के कितने चांस है आपके पास, उसे बोलते हैं आप प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। आप लोग एक सिक्का उछाला और आप कहते हो कि चलो हेड टेल खेलते हैं, तो हेड आपके पास दो चांस होंगी, हेड भी होगा और टेल भी होगा, तो कुल चांस कितनी होंगी? दो चांस होंगे आपके पास। और पूछे आपको जीतना इसमें, हेड पे जीतेंगे आप लोग, तो हेड अपॉन कितना हो जाएगा? 2। हेड कितने पर बचो? 1। तो जो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2 हो गई। यानी कि दो में से एक चांस ऐसी है इसमें तुम जीत सकते हो, दो में से एक चांस ऐसी है तुम जीत सकते हो। ऐसे यहाँ पर डाइस होता है, क्या होता है बच्चों? डाइस जानते हो? पासा, पासा, उसमें कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अगर पासा एक बार उछाला तो 6 चांस बनेगी, और दो बार उछाला तो 6 गुणा 6 कितना बनेगी बच्चों? 36 बनेगी। यानी कि जितने उसे पहलू होंगे, जितने उसे क्या बच्चों, जितने उसे फेस होंगे, जितने नंबर्स होंगे, उनकी पावर हो जाएगी, बात खत्म। जैसे एक सिक्का है, सिक्के में कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। अगर वो 3 बार टॉस किया गया तो चांस कितनी बनेगी? 2 × 2 × 2 कितनी चांस बनेगी बच्चों? 8 बनेगी। से बाल को अगर आप लोगों को डाइस उछाल दिया गया तो डाइस में कितने अंक होते हैं? 6 डिजिट होती है, तो 6 × 6 आएगा 36। एक बार और उछाल देंगे तो एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। से बच्चों ये होती है हमारी कुल चांस। क्या होती है बाल को? ये होती है हमारे पास कुल चांस। ठीक है बाल को, ये बनेगी हमारे पास कुल चांस। अब समझिए आगे होगा क्या। यहाँ पर आपको चांस ही बनेंगी, और आप जानते हो कार्ड्स, जानते हो बाउंड ताश पत्ते, वो भी होंगे बालक, ये भी यूज होंगे यहाँ पर, कार्ड्स भी आएंगे यहाँ पर। तो ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। निकालनी कैसी है, सुनना ध्यान से मेरी बात। जैसे आपको निकालना है, कैसे बनेगा पहला फॉर्मूला? पी बच्चों, जैसे मानो इवेंट निकालना आपको, इवेंट बच्चों लिख लेंगे अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल, अनुकूल परिस्थितियां, परिस्थितियां बटे में क्या? कुल परिस्थितियां, कुल परिस्थितियां, परिस्थितियां, परिस्थितियां। सही बच्चों, परिस्थितियां। होगा क्या बेटे? इसे बोलेंगे, इसे बोल दो पी इज इक्वल्स टू, तो पी क्या वाल को, इसे बोलेंगे बेटे फेवरेबल, फेवरेबल इवेंट, इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स। सही बच्चों, जो पहले एक्सरसाइज है बच्चों उसमें केवल चांस बनानी है। क्या बनानी है? चांस। ठीक है, कितनी चांस बन सकती है? एक बन सकती है, दो बन सकती है, तीन बन सकती है, चार बन सकती है। ये चांस बनानी है आप लोगों को कौन से एक्सरसाइज में? 14.1 एक्सरसाइज में। आप देखो जस्ट सिंपल, मानो एक सिक्का आपके पास, एक कॉइन है, कॉइन टॉस कर दिया एक बार है, तो आपका हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है बच्चों? टेल आ सकता है। और अगर कॉइन दो बार चल दे तो, अगर कॉइन को दो बार टॉस कर दिया तो कितनी चांस बनेगी? 4 बनेगी। कौन से बने बताएंगे आप लोग? देखो बालकों, ये तो दो बार हेड बनेगा, ये दो बार टेल बनेगा, ये टेल हेड बनेगा, ये हेड टेल बनेगा। 4 चांस। से बेटे अगर 3 बार टॉस हो गया तो कितनी बनेगी? 8 चांस। वो कैसे बनाओगे? वो कैसे बनाओगे बालकों? वो कैसे बनेगा बच्चों? सुनिए ध्यान से, ये तीनों पे हेड हो जाएगा, ये दो पर हेड, एक पर क्या बच्चों? टेल। एक पर हेड, दो पर क्या? टेल। फिर तीनों पर क्या हो जाएगा? टेल बच्चों। टेल हेड हेड हो जाएगा बच्चों, टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, और हेड टेल हेड हो जाएगा बच्चों। ये वो चांस है जो तुम जब खेलने बैठोगे सिक्के से तो ये चांस पॉसिबल है। सही बच्चों, जैसे आप लोगों के मन में आ रही कि नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है
क्या होता है, मैं सिक्का उछालूं, पहली बार टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। तो देखो ये चांसेस में है नहीं है, चेक करो। टेल हेड टेल, टेल फिर हेड, फिर क्या, फिर टेल आ सकता है बाल को। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक? सही बच्चों। अगर आपने ऐसी एक आपने वो लिया बच्चों, डाइस लिया, डाइस डाइस को थ्रो कर रहे हो आप लोग, सही बच्चों, तो कितनी चांस बनेगी, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टाइम एंड 2 टाइम्स। देखिए, तो 1 1 बन सकता है बच्चों, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 1 5 और 1 क्या, 1 6। समझ गए? ऐसी दो पर, दो के साथ पूरी चांस बनेगी 6 की 6, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर किस में बच्चों, 6 पर। तो 6 कितना हो गया, 36 टोटल चांस बनेगी। पेपर में पूछ लेगा आपसे कि वो बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जहां पर योगफल क्या बैठ रहा हो, 5 बैठ रहा हो, सम सम क्या हो, 5 हो, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 3 2 क्या हो जाएगा, 5 4 1 क्या हो जाएगा, 5। उन्हें उठा लेंगे, किस चांस में, 4 अपोन में कितना, 36। यह है हमारा आंसर। समझ गए बाल को? ठीक है, ऐसा बनेगा क्वेश्चन। ये बोल देगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें इवन नंबर आ रहा हो या ओड नंबर आ रहा हो। सही बच्चों, ऐसे पूछ लेगा आप लोगों को, कुछ भी पूछ लेगा क्वेश्चन में। अब निकालो आप एक्सरसाइज कौन सी, 14.1। फॉर्मूला कॉपी करना तो कॉपी कर लो। एक बात और बच्चों, एक फॉर्मूला एमसीक्यूज के लिए, पीई प्लस पीई नॉट, पीई नॉट बराबर क्या बच्चों, 1 होगा। से लिखेंगे पीई प्लस पीई डैश, क्या बच्चों, पीई डैश इसी को क्या बेटे, 1 होता है। क्या होता है बाल को, 1 होता है। ठीक है बच्चों, सही है भाई? जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे समझते हैं फटाफट। कोई बुक दे दो, बालक बुक ले लें। हम्म, बताइए। कुल अनुकूल कुल परिस्थितियां, कुल आएगा बेटा यहाँ तो अनुकूल। जैसे मानो तुम सिक्के उछालो, तुम जीतना चाह रहे हो, तो वो तो लिखेंगे ऊपर, जिन पर आप जीतोगे। कुल परिस्थिति कहाँ पर आएगी, नीचे आ जाएगी। कुल है परिस्थितियां, कुल। गलती दे बालक, मैंने गलती दिया, ऊपर ऊपर गलती दिया बालक, सही कर लो ना बालक, मैं तुम्हारे से कोई नहीं बालक, लिखो वो लिखूंगा, अनुकूल परिस्थितियां, परिस्थितियां अपोन में क्या, कुल परिस्थितियां। अपने आप लिख देते बच्चों, वर्ड गलत हो गया था, सही से लिख देते बालक को। लिख लिया भाई? कुछ बनेंगे इसमें पॉसिबल इवेंट, कुछ बनेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सही बालक को है बेटे, लिखना बालक, सुनेंगे पूरी बात। क्या बनेंगे बालक को, कुछ बनेंगे पॉसिबल इवेंट, कुछ बनेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और इवेंट खाली हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। सही बेटे, समझ रहे हो? घटना क्या होगी, शून्य होगी अगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ घटित हुआ है तो घटना वहां पर जरूर होगी। सही बालक को, और घटना कैसी होगी, एक तो सिंपल इवेंट होगा, सिंपल कैसे, जैसे हेड आ गया या फिर टेल आ गया, सिंपल इवेंट हो गया। एक होगा बच्चों कंपाउंड इवेंट, जिसे बोलेगा कि लगातार दो हेड हो या दो टेल हो। क्या बाल को, दो हेड हो एक क्या हो, टेल हो। देखो कैसे कंपाउंड कैसे होंगे, देखो अगर ऐसे लिखा है हेड हेड हेड, लिखा है बच्चों टेल टेल टेल, सिंपल घटना बालक, तीनों सेम है। अरे ऐसे बोल दे हेड टेल हेड, टेल हेड टेल बोल दे, क्या बच्चों, ये होगी आपकी कंपाउंड, ये होगी मिश्र घटनाएं। क्या होगी, मिक्स घटनाएं। सिंपल बोल दिया, कुछ मिला दिया, ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, मिश्र घटना हो जाएंगी, कंपाउंड इवेंट्स। से बच्चों एक होगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, क्या बालक को, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जो एक दूसरे क्या होंगी, पूरक होंगी। क्या होंगी बालक, पूरक, यानी कि इससे कंप्लीट होगी। सही बच्चों, चलो जैसे आप डैश से प्रेजेंट कर देंगे, किसे बच्चों, डैश से। समझ गए? जैसे मानो आपको जीतने के चांस 1/2 थे, तो ना जीतने के चांस कितने होंगे, तो 1 - 1/2, तो कितना हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ऐसा इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो गया बालक को, पूरक हो गया। घटना घटित होना प्लस घटना घटित ना होना बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा। समझ गए बेटे? ठीक है बच्चों, अब हम बनाते हैं इसके क्वेश्चंस बच्चों। निकालिए एक्सरसाइज
कौन सी बेटे? 14.1 से बच्चों 14.1 a dice is rolled let E be event dice show 4 and F be event dice show even numbers and R E and the F mutually exclusive हेलो घटना दी है दोनों एक्सक्लूसिव वाली से बच्चों एक्सक्लूसिव कौन सी होंगी और म्यूचुअली कौन सी होंगी वो समझ लो बालकों अगर दोनों में कॉमन आता है बच्चों सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से बच्चों समझो बच्चों एक होगी अपवर्जी एक होगी दूसरी बता कौन सी लिखी बालक 14.1 है पहला क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है अपवर्जी और क्या दिया हिंदी में हिंदी पढ़ो अपवर्जी दूसरी क्या दी है दो घटना दी है दो अपवर्जी और अपवर्जी होगी कुछ ऐसे लिखा होगा लिखा ना बालक ये क्वेश्चन नहीं बेटा 4.1 नहीं एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज चलिए एक्सरसाइज में 14 पॉइंट जो पुरानी बुक है ना उसमें 16.2 है बालक हाँ बच्चों पहली नहीं है बालक आप में पहली कट रही है बालक लो अब जो एक्सक्लूसिव होंगी बालक वो समझिए जो म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होंगे बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना परस्पर अपवर्जी घटना से बच्चों अगर आपका अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आ जाए क्या बच्चों ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए तो कैसी होंगी बच्चों अपवर्जी घटना होंगी यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना आए तो वो घटना कैसी होगी वो होंगी परस्पर अपवर्जी घटना समझ गए बच्चों एक होगा बच्चों एक और दी क्या एक ही दिया वाला फिलहाल पहला ही दिया है पढ़िए बच्चे पहला क्वेश्चन पढ़ो अपने आप फटाफट लिख लो इसे काम आएगा परस्पर अपवर्जी घटना किसे बोलेंगे परस्पर अपवर्जी घटना लिख लो किसे बोलेंगे बाल को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बालक बुक 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 देना अपने लिए बुक बुक उठाना उसे देख लो हिंदी में क्या लिखा है देखो भैया समझो बच्चों पहला क्वेश्चन कर दो रफ इसे कर दो बेटे रफ आपके पास बच्चों एक डाइस है आपने डाइस को फेंक दिया क्या बच्चों डाइस को फेंका अगर पुरानी बुक है तो 16.2 एक्सरसाइज है नई बुक है तो 14.1 है आपके पास एक डाइस है बच्चों तो देखिए कुल परीक्षण कुल परीक्षण टोटल इवेंट इसे लिखना एस इज इक्वल्स टू कितना बच्चों अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे कितना एक दो तीन चार पाँच छः ये बनेगी बच्चों ठीक है बेटे सही बाल को उसने कहा जो ई इवेंट है ना बेटे ई है ई पर क्या आएगा ई पर आएगा सम संख्या कितना है बच्चों है इसमें कोई सम संख्या चार है बच्चों लिख दो ई पर चार है तो चार आ गए बच्चों और एफ पे क्या बोला है एफ पे बोला है सम संख्या हो इवन है बच्चों इवन नंबर हो तो क्या होगा दो चार छ से बेटे तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है क्या कॉमन आ गया चार कॉमन आ गया तो एक खाली भरा हुआ बच्चों भरा हुआ बच्चों तो लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू फाइव अतः यह एक वर्जी घटना नहीं है इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से बेटे अगर ई और एफ में कुछ कॉमन ना आता यहां पर फाइव आता बेटे बच्चों क्या था फाइव आता तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था से बच्चों अगर कुछ आ गया तो वो घटना बेटे एक्सक्लूसिव नहीं होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना नहीं होगी बेटे दोनों में कॉमन क्या था दोनों में कॉमन क्या था बच्चों दोनों में चार कॉमन था तो बराबर क्या फाइव नहीं आया क्या आ गया चार आ गया तो घटना कैसी है परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है क्वेश्चन कॉपी करो भाई पहला हाँ बेटे तो लिखना बस में ओनली
क्वेश्चन बस है बेटे। भाई दक्ष बात बंद कर, वोट दे फटाफट जल्दी से। पहला क्वेश्चन, पहला कॉपी बच्चों। कर दो बच्चों। समझ गए क्वेश्चन में दूसरा। बच्चों उसमें भी क्वेश्चन में क्या है, मान लो डाइस है, वो आपने थ्रो किया बच्चों, डाइस वाला बच्चों, तो कुल परीक्षण क्या बनेंगे? कुल परीक्षण, टोटल इवेंट। अभी रुक जा बालक, वो अलग है। टोटल इवेंट्स एस इज गोज टू 1 2 3 4 5 एंड 6 से बच्चों। फर्स्ट ए पार्ट में क्या बोला है, आपको लेना है लेस देन 7। लेस देन 7 कौन सा वर्ड है, कौन सी डिजिट है? पूरी है। 1 2 3 4 5 6 पूरी आएगी बच्चों। बी पर क्या बोला है? 7 से बड़ी कुछ है क्या? नहीं है, क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। ठीक है बेटे, कोई 7 से बड़ी संख्या है क्या इसमें? मोर देन 7 नहीं है ना? है बच्चों। सी पर क्या है? 3 गुणज, ठीक है, क्या है बच्चों? 3 आएगा और 6 आएगा। सही बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3। डी पर क्या? 4 से कौन सी है? 1 2 3। सही है। एफ पर क्या बोला है? 4 से बड़ी सम संख्या कौन सी है? 6 बच्चों। और ई पर क्या? ओ ई एफ जी, ई आ गया। एफ बताओ, एफ पर क्या है? क्या? 3 से कम नहीं, नहीं 3 से ऊपर ऊपर, 3 से कम नहीं। अब बच्चों 4 3 4 5 6, 3 से कम नहीं, यानी 3 से ऊपर। अब पहला पार्ट बोलो क्या बोला शुरू में? ए यूनियन बी निकाला बस, और कुछ भी दिया है? रुक जाओ, एक बता रहा हूँ, बाकी खुद निकाल लेना अपने आप, निकालोगे? बताऊंगा। ए यूनियन बी, यूनियन मतलब सब आने चाहिए बच्चों। ए और बी में कॉमन क्या? ए और बी में सारे सारे कितना आएगा? 1 से लेके 6 तक। बेटे यूनियन का मतलब क्या है? एलसीएम। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? एचसीएफ। सही है। एलसीएम में क्या आएंगे? सारे आएंगे। एलसीएम में क्या आएगा? कॉमन आएगा ओनली। समझ गए मेरे भाई? ठीक है बेटे। अब क्या आएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, पहला पार्ट। सही बच्चों। सेकंड पार्ट बोलो, सेकंड पार्ट क्या है? बोलो सेकंड पार्ट क्या है? क्या बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है मालिक? क्या है बच्चों? क्या आएगा? 5 का आएगा। 5 क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, इसमें भी है इसमें कुछ नहीं, दोनों क्या रखे बेटे? 5। समझ गए, खाली आएगा। अगला बताओ। बी, बी यूनियन सी, बी और सी में कॉमन छाटो क्या है? बी और सी में क्या कॉमन है? क्या बच्चों? 3 और 6। ओ सॉरी, सारे लेने बच्चों यूनियन में, 3 और 6। समझ गए भाई? बेटा समझ में आया नहीं आया बालक? आगे समझ में? बाकी पार्ट खुद करिए अपने आप। हाँ यूनियन सारे आएंगे। तो बी और सी में देखो क्या कॉमन है। लाले बी और सी ढूंढो ना। बी और सी जल्दी लिखिए बालक। छुट्टी है स्कूल की। समझो बाल को आगे।
एक और पार्ट समझा दूं क्या, माइनस वाला? माइनस वाला समझा दूं बाल को? समझा दो बच्चों? क्या बेटे, एक माइनस वाला समझ लो, माइनस वाला। चल बेटा लिख दो आंसर। तो वीडियो पूरी पहुंच जाएगी, बस तुम परेशान हो रहे हो, टेंशन मत लिखो चाहे। सही है, परेशान ना हो। कर दो बेटा रफ। अब एक बात सुनिए, अब आपको ना माइनस निकालना है। क्या निकालना? ए माइनस सी। क्या निकालना है इनको? ए माइनस सी निकालना है बच्चों। अब सुनो, माइनस जिसने बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है मुझसे ध्यान समझना, बहुत अच्छे से, इजी है बहुत ही। ए में सी हटाओ, ए में से सी हटाओ, तो जो सेम है वो हटा दो। 3 हटा दिया, 6 भी हटा दो, क्या बचा? 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? तो लिखो 1 2 4 5। घटाना आगे वाले को, डैश बोलो, डैश लगा है, बोलो क्या है डैश वाला? पूरा बोलो क्या लिखा है? खाली एफ डैश लिखा है, एफ डैश निकालना है बच्चों। इसका मतलब क्या है? जो आपके पास कुल इवेंट है ना, कुल इवेंट कौन से हैं? एस। सुना बेटे, डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब क्या है? एस माइनस एफ। क्या बच्चों? एस माइनस एफ। समझ गए? ठीक है बेटे, कुल परीक्षण में से आप एफ हटा दोगे। कुल परीक्षण में क्या हटा दोगे आप? एफ हटा दोगे। एफ का आपके पास, एफ की वैल्यू क्या थी बालक, बोल तो दो। 3 4 3 4 3 4 5 6। 3 हटाओ, 4 हटाओ, 5 हटाओ, क्या हटाओ? 6। कितना बच गया? 1 2। क्या आंसर आएगा? 1 2। बच्चों एफ लिखा था मैंने, एफ का इवेंट जो था बच्चों एफ था 3 4 5 6 था बच्चों एफ। ठीक है, रफ हो गया यहाँ से। ठीक है बेटे, तो जब है बेटे, तो गधा बे है बे, एट ऐसा तो एट ऐसा तो लिख ले, एस माइनस ए। फिर जब डैश एस में हटा दो टोटल में से। ठीक है बेटे, कर लोगे बालक? फटाफट उतारो, कॉपी करो। बैच, बैच और होने के बाद समझाऊंगा फिर तो। क्या होता है बताओ? ए डैश निकल जाएगा यहाँ से, ऐसे बी डैश निकाल लोगे, दोनों हटा देना, फिर क्या दिक्कत है? फिर बी डैश से निकालो, बी डैश से निकल जाएगा, बी डैश। क्या बच्चों? एस माइनस बी हो जाएगा। खड़े बच्चों, कॉपी कर दो रफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड। थर्ड क्या बोला, बोली थर्ड क्या बोला क्वेश्चन? थर्ड लिखा है, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that come up. Does the following event: a, the sum is greater than 8; b, occur on either die; a, the sum of at least 7 and the multiple of 3. सुनिए ध्यान से बच्चों, डाइस आपके पास दोबारा से क्वेश्चन में थर्ड में, डाइस बच्चों कुल परीक्षण, टोटल इवेंट, टोटल इवेंट कितने बने बच्चों? 1 2 3 3 4 5 6। सही बच्चों। पहले लाइन में क्या बोला, ए में क्या बोला बच्चों? ए में बोला बच्चे जो तुम्हें नंबर्स लाने हैं उनके सम कितना चाहिए? 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा। हाँ? दो पास हैं बच्चों, टू पाइस, टू डाइस है बच्चों, टू डाइस। समझो बच्चों, टू डाइस है तो समझ, टू डाइस है बच्चों। इवेंट क्या बनेगा बाल को? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6। अब आप लोग ऐसा
पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग कि 1 पे लिख दे सब पे, तो मैंने अभी साइड चांस लिखा ना 1 पे, फिर निकाले साइड चांस 2 पर, फिर निकाले 3 पर, फिर निकाले 4 पर, कितने बच्चों 5 पर, ऐसे बच्चों 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, फिर कितना 2,6। समझ गए बेटे। अब 3 पर 3,1, 3,2 से बच्चों 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर 4,1, 4,2 से बच्चों 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ये चीज समझ गए आप लोग। अब जो ए इवेंट है, ए समझो ए इवेंट में क्या बोला है। उसने बोला वो नंबर उठाइए जिनका सम क्या हो 8 से ज्यादा हो बच्चों, तो उठाइए। 6 2 8 हो गया, खत्म हो गया। 6 और 3 तो हो जाएगा 9, तो 3 6 हो गया। समझ गए। आगे बच्चों 4 4 5 से बच्चों 4 6, 5 4, 5 5, 5 6 से बच्चों आगे भी चलेंगे। 6 3, 6 4, 6 5, कितना बच्चों 6 और 6। समझ गए बच्चों नहीं है बेटे। इनका योगफल क्या हो जाएगा 9 से ज्यादा होगा, 8 से क्या होगा ज्यादा होगा। पहला इवेंट था। बी पर क्या बोला है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। एक ही बना हुआ बच्चों, एक ही इवेंट है, कितना 2,2। समझ गए, समझ गए भाई है बेटे। और क्या है 2,2 से बेटे। थर्ड सी पर बोलिए। देखो बच्चों, आपको जो उठाना है बालक, जो है तो पेड़ लेंगे, उसका सम क्या हो, कम से कम क्या हो 7 हो, कम से कम। से बच्चों कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम 7 से कम हो, 7 से ऊपर ना हो। से बेटे जो आप सम लेंगे वो क्या होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए। बच्चों ये फिर 7 हो, और 3 क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 7 तो आने से रहा, 7 भाग ही नहीं होने का। सही बच्चों, तो क्या हो सकता है बाल को, क्या हो सकता है बेटे 3 3 हो सकता है बच्चों, 3 3, 3 6 हो सकता है बच्चों। 3 6 तो 9 हो जाएगा, गलत हो गया बालक। बस क्या होगा बाल को, क्या बेटे उनके सम थोड़ी का योगफल का है, सम का योगफल हो। अच्छा योग, योग कम से कम 3 का गुणा जो बच्चों, योग 7 हो और 3 का गुणा जो, तो 2 4 हो जाएगा बच्चों, 2 4 6 हो जाएगा बालक। 1 5 भी हो सकता है, 1 5, 1 5 भी हो सकता है बच्चों, 1 2 भी हो सकता है बच्चों, 2 1 भी हो सकता है बाल को। ठीक है भैया। अब एक हो गया, एक हो गया दोनों, 2 1, 2 3 2 4 हो सकता है बच्चों, 2 4 हो गया, 2 1 हो गया, हो गया। 5 1 हो सकता है बच्चों, 1 5 भी हो सकता है, 1 5 हो गया बाल को। 3 6 हो सकता है बालक, 3 3 हो सकता है बाल को। 4 2 भी हो सकता है बच्चों, कितना हो सकता है 4 2। ये यहाँ से उठा लो ना बाल को, इतना लंबा क्यों घूमना, यहाँ से उठाओ। 1 2 3 हो जाए बच्चों, 1 2 क्या हो गया, 1 2 हो गया। पहले एक लाइन, एक वाली लाइन में चलो। 1 5 कितना हो गया 6 हो गया, फिर इजी रहेगा बाल को। 1 को 6, फिर 2 में चलो, 2 1 कितना हो गया, 2 1 3, 2 1 क्या बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर एक, सॉरी गलती थी, यहाँ पर 5, यहाँ पर बच्चों 2 2 1 हो गया। आगे चलिए 2 4 हो जाए बाल को, फिर 3 में चलिए, 3 3 हो सकता है, 3 3 सेवन बाल को, 3 में उसी को फिर आगे 4 2 हो सकता है बाल को, 4 2 एक और हो सकता है, 5 1 क्या हो सकता है बच्चों, 5 1 हो सकता है बच्चों। 4 3 7 हो जाएगा बेटे, तो भाग थोड़ी होगा, तो 3 से भाग नहीं होने बेटे। उनका ने कहा एक तो योगफल 7 से छोटा हो और 3 क्या हो गुणा जो, जो 7 छोटा है, 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, 7 से छोटा, से बाल को 3 दिन कितना हुआ 6, 7 से क्या बेटे छोटा है। 4 2 कितना हो गया 6, 7 से क्या है छोटा बाल को। सी पार्ट भी आ गया, कॉपी करिए एक बार।
क्वेश्चन क्या है बालक? मिनट रुको बच्चों, क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है बालक? सी द सम इज एट लीस्ट, कम से कम क्या हो 7 हो, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। बालक ये कह रहा है योगफल 7 हो 7 से ऊपर होना चाहिए। गलत पढ़े तक्ष भाई? बता, तुम नहीं था? नहीं पढ़ा सही उन्होंने, पर तुमने वैल्यू गलत बताई है। नहीं, उन्होंने कहा योगफल क्या हो कम से कम 7 हो, 7 से ऊपर कितना भी हो चल जाएगा बाल को। सी बच्चों अभी थोड़ी देर में भाई, थोड़ी देर में सुनो भाई। बाल को 6 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 हो जाएगा बाल को 7 से ऊपर। से बच्चों 2 4 9, 6 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा। 6,3 हो गया, 3,6 भी हो सकता है बच्चों, 3,6 भी हो सकता है बाल को। अब 6 और 6 भी तो हो सकता है बाल को, 6 6 4 5 हो सकता है, और 5 4 हो सकता है बच्चों, 5 4 और क्या हो बच्चों 6,6 भी हो सकता है। ये किससे भाग हो जाएंगे? 3 से भाग हो जाएंगे। और ये योगफल 7 से कौन सी है ऊपर से, कम से कम 7 हो, यानी 7 से ऊपर कितने में चलेगा? क्या बालक? बी कैसे चलता है बालक? बी क्यों कह रहा है? दोनों बातों पर संख्या 2 प्रकट होती है। सही तो बेटे कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ढंग से पढ़ बालक, मैं पढ़ लूं एक बार, तुम्हें क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ते बेटे। ओकर ऑन आइदर डाई, कह रहा बेटे मैंने कि दोनों में से एक पर, दोनों में से एक पर क्या हो बालक? 2 प्राप्त हो। दोनों में से एक पे क्या हो बालक? 2 प्राप्त हो, यानी कि चाहे तो इस वाले में मिले जो बेटे बी पार्ट था, इनने कहा बच्चों बी पार्ट पर, बी पार्ट पर दोनों में से एक पासे पर क्या हो 2 उपस्थित हो बालक। तो 2 कहाँ मिल रहा है? 1,2 है बालक। और देखो 2 की सीरीज पूरी है, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2, बच्चों 6 हो जाएगा। 6 बच्चों 3,2 कितना बच्चों? 4,2 5,2 और 6,2। इन्हें कहा कम एक पासे पर क्या हो 2 उपस्थित हो, चाहे दोनों पर चल जाएगा बालक। ये 4 मिनट टोटल हमारी। सही बच्चों। डी पर क्या है? डी भी है क्या? सी पार्ट है, सी पार्ट तक है बच्चों। और बच्चों ये बताना कौन सा एक्सक्लूसिव है इसमें, पूछा है which pairs of these events are mutually exclusive। बीच वाला पार्ट रफ कर दो वाले, ये चांस बनी हुई है, चांस रफ कर दो, बीच में जो चांस बन रही है ये चांस रफ कर नहीं करो, जल्दी लिख बेटे फिर। नहीं बालक लिख रही है बच्चे, ये 1 मिनट रुक जाओ बालक, इससे वीडियो से कॉपी कर लेना, कुछ चीज समझ लो, क्योंकि 5 मिनट बच रही है हमारे पास, ओनली 5 मिनट। बच्चों एक इवेंट पर क्या घटना थी बेटे? ए का बोला, एक इवेंट पर क्या था? ए पर क्या था? ए का बोला इवेंट, एक ही चांस बोलो, इसकी चांस क्या थी? 3,6 4,5 4 6 5 4 5 5 6 5 6 3 क्या 6 4 6 5 6 6। अब सुनो ध्यान से, पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालो? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? ए और बी में कुछ कॉमन है क्या बाल को? ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं किया बाल को, खत्म हो गया। तो लिखेंगे ए और बी कैसी है? परस्पर वर्ज्य घटना है। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। से बच्चों दोनों में कुछ कॉमन ही ए और बी में। बेटे ए लिख रहा पूरा, बी ये रहा पूरा, और ए रहा पूरा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? से बच्चे अब निकालो बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालो? बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी में कुछ कॉमन है क्या? बी और सी में कॉमन है बालक, 6 3 है, 6 3 है। सही बच्चों 6 6 है, कॉमन आ रहा बालक को, तो बच्चे लिखें इज नॉट इक्वल टू 5। सही बेटे, बी और सी में बेटे कॉमन है तो खाली नहीं है, तो लिखेंगे बी एंड सी आर। बच्चों इसमें लिखेंगे बच्चों कौन सी है? ये तो म्यूचुअली हो गई, ये नॉट म्यूचुअली इवेंट्स। ए बी और सी परस्पर अवर्जी घटना नहीं है। बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। से बेटे समझ गए। अब निकालो कौन सा बच्चों? ए और सी और निकालो। ए और सी में कुछ कॉमन है क्या? ए सी में, अबे बी और सी में कुछ कॉमन था क्या? तो बी और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं कह दो, इसमें उसमें कॉमन है कुछ? तुमने गलत करा दिया पूरा क्वेश्चन मेरे से, बाहर लगा देंगे।
बाल है बिल्कुल ही। पहले समझो ए और बी, एक बनेगी वीडियो वो भी तुम खराब करा दोगे आज। ए और बी में कुछ कॉमन है? ए रहा बी रहा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। बालक कुछ कॉमन है क्या? नहीं तो क्या आएगा? फाई आएगा। सही है। तो कैसे हटना है? परस्पर अवर्जी हटना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी और सी, बी ये वाला सी ये वाला है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये भी कैसी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बच्चों। अब ए और क्या बचा? ए और सी निकालिए। अब ए और सी में कुछ कॉमन है क्या? ए और सी में कॉमन है? कॉमन है बालकों, क्या कॉमन है देख लें। ए और सी, ए वाला बालकों, ये वाला क्या कॉमन है? 6 3 कॉमन है, 3 6 बहुत सारे कॉमन है बच्चों। तो ये इज नॉट इक्वल टू 5। ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ गए भाई? ए और बी तो हैं, बी और सी भी हैं, और ए और सी बेटा नहीं है। समझ गए? कुछ दिखे तो बालक बताओ, कुछ पूछना तो। बेटा अगर कॉमन आ रहा है तो ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा तो अलग बात है। कॉमन आ गया तो समझ जाना अवर्जी हटना नहीं है। कॉमन नहीं आया तो बेटे क्या अवर्जी हटना है। सही बच्चों, आप कॉपी कर लो। कुछ कह रहे हैं कार्तिक? कुछ दिक्कत है बालक? सोच रहे हो कुछ? ये समझ में नहीं आया? अगर नहीं है तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बच्चे।